नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एस पॉइंट जयपुर में। मैं आर के सिंह आज आपका बचाव पार्ट कंटिन्यूटी का बचाव पार्ट लेके आया हूं और इसके कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन अपन पहले भी किए थे और आज उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए अपन स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट से। तो एग्जाम्पल फर्स्ट ले रहा हूँ मैं। देखो क्या दे रखा है, कोई फलन दे रखा है अपन को, कोई फलन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा अपन को x की पावर m साइन 1 अपॉन x। क्लियर है। और जबकि दे रखा क्या इफ x नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। दूसरा दे रखा अपन को 0 इफ यदि x इक्वल टू क्या हो 0। क्लियर है। तो सवाल क्या था, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। कोई फलन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स एक्स की पावर m साइन 1 अपॉन x इफ x नॉट इक्वल टू 0 और 0 कब दे रखा है जब इक्वल टू क्या हो 0। क्लियर है। सवाल ये बोल रहा है कि m का वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए ताकि ये x बराबर 0 पे फलन क्या हो सतत हो। हमें क्या निकालना है, m का वह प्रतिबंध निकालना है। x की पावर m दिखाई दे रही ना, m की वह कंडीशन फाइंड करनी है ताकि ये फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाए। और कंटिन्यूस फंक्शन के लिए मैंने पिछली वाली वीडियो के अंदर बताया था, छोटा सा फॉर्मेट है इसका, क्या LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल होनी चाहिए। यानी बाईं सीमा दाईं सीमा फलन का मान तीनों बराबर होना चाहिए। तो अपन क्या कोशिश करेंगे, इन तीनों को बराबर बराबर करने की कोशिश करेंगे। और कौन सी वैल्यू पे m की किस वैल्यू पे ये बराबर हो जाएगी वही m की कंडीशन होगी। क्लियर है। सवाल क्या था, ये किस m की किस मान के लिए x बराबर 0 पे फलन सतत है। हमें चेक करना किस पर, x बराबर 0 पर, एट x इक्वल टू 0। क्लियर है। क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करूं। देखो कोई फंक्शन दे रखा है, ये x बराबर 0 पर सतत है, m के किस मान के लिए सतत है, मतलब वो सतत बोल रखा है, हमें कंडीशन बोल रखा, कंटिन्यूस फंक्शन है ये, लेकिन वो m की किस वैल्यू के लिए मतलब कंटिन्यूस है। ठीक है ना, m की वैल्यू पूछ रहा हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है ना, दीज आर क्वेश्चंस आर कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल टू 0। ये किस पर x बराबर 0 पे कंटिन्यूस फंक्शन है। क्लियर है। चलो अपन क्या करते हैं, पहले सॉल्व अपन लेके चलते, क्या वैल्यू ऑफ द फंक्शन लेके चल रहे हैं। पहले x बराबर 0 पर फलन का मान, ठीक है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन 8x इक्वल टू 0, तो f ऑफ x कितना आएगा, पहले तो f ऑफ x बराबर 0 पे 0 लिया, अब मैं 0 पुट करूंगा तो भी क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर है। x बराबर 0 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्लियर है। अब देखो मैं ले रखे चल रहा हूं क्या RHL। ठीक है, तो क्या आएगा RHL निकालो, LHL निकालो। x बराबर 0 पर बाई निकाल, चलो बाई सीमा। ठीक है, क्या आएगा LHL एट x इक्वल टू 0। क्लियर है। क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। ठीक है, 0 में कुछ बड़ा हो, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो ना अपन। ठीक है, तो 0 में कुछ बड़ा हो चाहे मतलब कम हो चाहे ज्यादा हो, कम हो रहा है यहाँ पे, तो x बराबर 0 पे क्यों, ये 0 फंक्शन लेना, कम हो चाहे ज्यादा हो, लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो, तो अपन फंक्शन ये लेना है। क्लियर है। तो क्या आ गया अपने पास, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मैं जहां x सवाल क्या रखूंगा, माइनस का h, 0 से कोऑफरेंट नहीं पड़ेगा तो माइनस का h पुट कर रहा हूं मैं, तो माइनस h की पावर m और साइन क्या आ गया 1 अपॉन माइनस h। क्लियर है। और साइन देखो यहां फॉर्मूला होता है क्या, साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। क्लियर है। तो अपन क्या करेंगे, देखो हमें पता है फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी, अभी भी निकाला मैंने ड्राफ्ट कर दिया है। अब अपने पास क्या आ गया, माइनस h की पावर m, तो माइनस 1 आ गया इधर से। ठीक है, तो क्या बच गया मेरे पास, साइन 1 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो अपने पास क्या आएगा, लिमिट
एच टेंस टू जीरो, देखो मैं यहाँ से अलग इस -1 इंटू क्या लगा एच लिख सकता हूँ ना, ठीक है, ये -1 चल ही रहा था, sin 1 अपॉन एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो, देखो -1 की पावर m, और ये -1 इधर से लिख दिया मैंने, इधर क्या बच गया h की पावर m, sin 1 अपॉन h। क्लियर है? यहाँ क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू जीरो, -1 की पावर क्या आ गई, देखो यहाँ -1 की बेस सेम है, इसकी पावर क्या 1 है, तो आधार समान तो घाती जुड़ जाएगी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी ना, तो क्या होगा -1 की पावर m प्लस 1, फिर क्या आ गया h की पावर क्या आएगी 1 अपॉन h की पावर m, और इसकी देखो साइन की कोस की वैल्यू क्या होती है, -1 से +1 के बीच में होती है, -1 to +1। क्लियर है? यानी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है -1 से 1 के बीच में, ठीक है, कोई रियल कोई भी ना, ठीक है। तो अब देखो इसको जीरो बनाना अपन को, अब सपोज करना अगर मैं इसको लिमिट खोलूंगा, ठीक है, तो लिमिट खोलूंगा तो m की वैल्यू देखो समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ क्या -1 की पावर m प्लस 1 इंटू 0 की पावर m, और देखिए -1 to 1, तो ये पूरा 0 से 1, 0 की पावर m 0 होता है, पूरा क्या हो गया 0, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इफ m की वैल्यू किससे बड़ी होनी पड़ेगी, 0 से, किससे बड़ी होनी पड़ेगी, 0 से। क्यों? अगर m की वैल्यू 0 से बड़ी, सपोज करो m की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो 2 ही, जिसे अपने 2 या फिर 5 कुछ भी हो सकता है, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इधर रफ के अंदर बता रहा हूँ -1 की पावर, जैसे मैंने 3 ले लिया, 3 + 1, और h की पावर क्या आएगी 3, लिमिट चल रही थी बढ़िया, h टेंड्स टू 0 और -1 to 1, लिमिट खोलूंगा तो क्या आएगा -1 की पावर 2, 0 की पावर 3, तो -1 to 1, तो अभी 0 हो गया। क्लियर है? कहने का मतलब m की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई, 0 से बड़ी हुई, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, 0 ही लाना था हमें, क्या लाना था 0। क्यों? क्योंकि फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आई थी, f ऑफ 0 बराबर क्या आया था, 0 था, आया था, तो सतत है दे रखा, सतत बोल रखा, कंटीन्यूअस फंक्शन बोल रखा था अपन को, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन LHL RHL तीनों बराबर होनी चाहिए, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ गई 0, तो हमें इसकी वैल्यू क्या बनानी पड़ेगी 0, तो ये 0 होने के लिए m की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 0 से। सपोज करो अगर इसकी वैल्यू माइनस में होती, मैंने 0 से बड़ी लिया, 0 से छोटी लेता, 0 से छोटी का मतलब माइनस की वैल्यू, अब सपोज जैसे माइनस का 3 लेता है, ये पे इसी को वापस बता रहा हूं, तो माइनस का 3 लेता, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, पावर 4 है पहले, है ना, पावर 4 थी पहले, फिलहाल अब क्या बचेगी -2, अब यहाँ क्या माइनस का 3, यहाँ पे h की पावर 3 नीचे जाएगी, किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, और -1 to 1 अब ये इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है ना? तो -1 की पावर -2, -1 to 1, 1/0 इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करते हैं इनफाइनाइट बन जाएगा, तो माइनस की नीचे आएगी इनफाइनाइट, 0 लिमिट आ जाएगा ना, अब लिमिट बोलोगे तो इनफाइनाइट तो बनेगा, नीचे 0 आ गया, तो इसलिए इसकी m की वैल्यू किससे बड़ी होनी पड़ेगी, n की वैल्यू 0 से बड़ा, वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी होगी। क्लियर है? तभी ये 0 बनेगा। इसी प्रकार RHL निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, किसके लिए, m बराबर 0 से बड़ी वैल्यू के लिए। क्लियर है? तो आप एक लाइन लिख सकते हो यहाँ पे, RHL खुद निकालना इजी है, सिमिलर लिख सकते हो वैसे भी। तो देखो अपन क्या लिखेंगे, f ऑफ x बराबर 0 पर संतत है, यदि क्या हो, m ग्रेटर देन क्या हो 0। क्लियर है? क्या होगा, f ऑफ x आर कंटिन्यूअस फंक्शन 8x इक्वल टू 0 इफ m ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो 0। तो वो कंडीशन किसकी पूछा था, वो m की पूछा था कि m की किस वैल्यू के लिए सतत होगा, तो m की वैल्यू किससे बड़ी होगी, 0 से होगी। क्लियर है? माइनस में नहीं ले सकते, इसलिए नेगेटिव से नहीं हो सकती, क्योंकि वो नीचे जाके इनफाइनाइट बना देगा और इनफाइनाइट 0 के इक्वल नहीं आएगा। क्लियर है ना? ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 थी अपनी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं अपन, एग्जांपल नंबर 2।
एग्जाम्पल नंबर 2 अपने पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस का 9 इफ एक्स लेस देन ए, और 0 कब, इफ एक्स इक्वल टू ए और ए माइनस का ए स्क्वायर बाई ए क्यूब बाई एक्स स्क्वायर कब, जब एक्स की वैल्यू किससे बड़ी हो, ए से, ग्रेटर देन इक्वल टू ए। क्लियर है? हमें किस पे चेक करना है, एक्स बराबर ए पर। ठीक है, एक्स बराबर ए पर हमें क्या चेक करना है, इसको कंटिन्यूस चेक करना, कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं, सतत है या नहीं। क्लियर है? तो सॉल्व एक्स बराबर ए पर फलन का मान, वैल्यू ऑफ द फंक्शन ए तो एक्स इक्वल टू ए, तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स यूज करो पहले, एक्स बराबर ए पे क्या था 0, और अब ए पुट करेंगे तो भी क्या आएगा 0। क्लियर है? एक्स बराबर ए पर एफ ऑफ एक्स की वाई सीमा। क्लियर है? यानी क्या आएगा, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था, लिमिट एस इंटू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस का एच, एक्स बराबर ए लेंगे तो क्या आएगा, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। क्लियर है? ए से कम हुआ तो लेस देन लेंगे, तो लेस देन पे कौन सा फंक्शन आ रहा है, ये वाला है ना, और फंक्शन लेते समय उसमें पुट भी कर देंगे। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताई थी कि ये फंक्शन, देखो ये फंक्शन है, ये दो चीज़ बताता है, एक तो ये a माइनस एच कौन सा फंक्शन लेना है, और जो फंक्शन ले लिया है a माइनस एच लेस देन ए, तो ये a लेस देन ए पे ये फंक्शन लिया, और जो फंक्शन ले लिया है उसके अंदर अपन x की जगह a माइनस एच पुट कर देंगे। तो ये x आ रहा है, तो मैंने यहाँ क्या पुट कर दिया, a माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन में a था माइनस का 9 था, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ मैं, या फिर लिमिट ओपन कर रहा हूँ, तो क्या आएगा, a माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन तो यहाँ पे a है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे क्या 9 नहीं होगा, a होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो अब आप पता पड़े, कैसे पता पड़ा, क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ रही है 0, क्या आ रही है 0, तो a स्क्वायर से a कट गया तो a तो बचेगा, तो a माइनस ए तभी तो 0 आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, a स्क्वायर a माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस a, और क्या आएगा a स्क्वायर अपॉन a माइनस a, a से क्या हो गया कैंसिल, a माइनस a क्या हो गया 0। क्लियर है? तो अब क्या आगे मेरे पास, दाईं सीमा निकालेंगे अपन, तो यहाँ पे क्या है, x बराबर 0, में इसी क्वेश्चन में कर रहा हूँ 0 पर दाईं सीमा। ठीक है, क्या आएगा आर एच एल। ठीक है, आर एच एल एट एक्स इक्वल टू ए, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस ए प्लस एच, ए में कुछ प्लस हो रहा है तो ए से बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा तो ये फंक्शन लेंगे अपन, तो ये फंक्शन लेंगे तो इसमें पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ क्या पुट कर देंगे, ए प्लस एच, तो यहाँ पुट कर रहा हूँ, ये तो ए है, यह क्या आएगा ए क्यूब ए प्लस एच का होल स्क्वायर, लिमिट ओपन करूंगा, ए माइनस ए क्यूब ए प्लस 0 का स्क्वायर, तो क्या आएगा मेरे पास, ए माइनस ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, कट गया क्यूब से, ए माइनस ए क्या आ गया 0, तो क्या आएगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी एल आर एच एल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर आ रही है। क्लियर है? अतः x बराबर 0 a पर, सॉरी x बराबर a पर f ऑफ x क्या है, संतत है, कंटिन्यूस फंक्शन है। क्लियर है? f ऑफ x आर कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल 3 की बात करते हैं अपन।
आप अपनी रफ कॉपी के अंदर जरूर सोल्व करें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोल्व करें, और नहीं समझ में आया तो मैं कमेंट करके जरूर बताएं। देखो मैथ के अंदर बहुत सारे सब क्वेश्चंस होते हैं, तो पूरे क्वेश्चन यहाँ लगभग होना संभव नहीं है। हालांकि हम कोशिश करते हैं पूरे क्वेश्चन कराने की। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सर कमेंट क्वेश्चन हमें दोबारा बताओ। क्लियर है? नेक्स्ट की एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स दे रखा अपन को एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 20 और अपॉन में दे रखा अपन को x माइनस 2 का होल स्क्वायर। कब दे रखा? इफ x नॉट इक्वल टू 2, x का मान किसके बराबर नहीं हो? 2 के बराबर नहीं हो। क्लियर है? दूसरा में दे रखा लेमडा, ठीक है, इफ x इक्वल टू क्या हो? 2 हो, ठीक है। x बराबर 2 तो हमें क्या लेना है? लेमडा लेना है। सवाल ये बोल रहा है x बराबर 2 पर संतत है, x बराबर 2 पर संतत है, कंटिन्यूस है फंक्शन, तो लेमडा का मान ज्ञात करो। लेमडा का मान ज्ञात करो। क्लियर है? क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स आर कंटिन्यूस, ये फंक्शन दे रखा है एक्स, एफ ऑफ एक्स आर कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। क्लियर है? तो हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? चलो अपन क्या निकालेंगे? पहले फलन का मान निकालें। अब देखो x बराबर 2 पे मैं दो चीज निकालूंगा, क्योंकि बाईं सीमा निकालो चाहे दाईं सीमा निकालो यही तो आएगा फंक्शन। RHL और LHL दोनों में ये आएगा, केवल x इक्वल टू 2 पे ये लेमडा आएगा। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन और LHL में दो चीज निकालूंगा। क्लियर है? तो क्या आएगा? x बराबर 2 पर f ऑफ x का मान, f ऑफ x मतलब फलन का मान। तो x बराबर 2 पे कौन सा फंक्शन आ रहा था? वो पहले तो फंक्शन लो, कितना आ रहा था? लेमडा। अब 2 पुट करो इसमें तो अभी लेमडा आएगा। क्लियर है? अब क्या निकालेंगे? x बराबर 2 पर f ऑफ x की बाईं सीमा। क्लियर है? LHL एट x इक्वल टू LHL ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू 2। क्लियर है? क्या फॉर्मूला था इसका? लिमिट s इंटू 0 x प्लस h। x का मतलब जिस वैल्यू पे निकाल रहे हैं अपन, किस पे निकाल रहे हैं? x इज इक्वल टू 2 पे। तो क्या आएगा? f और क्या आ गया? 2 प्लस 2, सॉरी यहाँ माइनस आता है, LHL निकाल रहे हैं अपन, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? h। अब 2 से बड़ा हो चाहे छोटा हो, कौन सा फंक्शन लेंगे? ये तो लेंगे। केवल ये कब लेना है? केवल x बराबर 2 पे, तभी ये लेमडा लेना है। लेस देन और ग्रेटर देन की कंडीशन में अपन ये लेंगे। तो 2 से लेस हो रहा तो ऊपर वाला फंक्शन लेंगे। क्लियर है? ये ध्यान रखना f ऑफ 2 की लेमडा है, अपन लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे तब यूज करेंगे इसको। तो मैं फंक्शन में पुट कर रहा हूं, इसके बाद में लिमिट s टेंड्स टू 0 2 माइनस h का होल क्यूब 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस का 16 2 माइनस h प्लस के 20 अपॉन में क्या आ रहा है? देखो यहाँ पुट कर रहा हूं 2 माइनस h और माइनस 2 पहले था, भाई x की जगह क्या पुट कर दिया अपने? 2 माइनस h माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है? जहां जहां x हमारा क्या पुट कर दिया? 2 माइनस h। अब देखो ये 2 से 2 क्या हो गया? अंदर कैंसिल। अब इस समय में लिमिट नहीं ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि देखो ये 0 ये 0 ये 0, लेकिन नीचे 0 आ रहा है और 0 से डिवाइड का इनफाइनाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट, अनंत आ जाएगा। तो अपन इसको फॉर्मूले को खोलना पड़ेगा। कभी मैंने शुरुआत जब क्लास ली थी तब बताया था आप डायरेक्ट भी लिमिट खोल सकते हैं, लेकिन कभी कभी दिक्कत आती है तो आप फॉर्मूले को ओपन करके लिमिट खोलें।
तो क्या आएगा इसका लिमिट कब ओपन करेंगे, जब पूरा फॉर्मूला ओपन कर देंगे। तो फॉर्मूले को ओपन करो इसको, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a b और ब्रैकेट में क्या आएगा a माइनस b। क्लियर है? a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab और a माइनस का b प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2a और b। इस माइनस वाला को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो माइनस की 32 माइनस माइनस प्लस के 16h प्लस का 20 और अपॉन में h स्क्वायर। क्लियर है? लिमिट ऐसे टू 0, 2 का क्यूब कितना होगा 8 माइनस का h क्यूब माइनस का 3 2 जा 6, इसको अंदर गुणा कर रहा हूँ 6h आ गया ना, तो 12h हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12h माइनस माइनस प्लस 6h को h से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6h स्क्वायर प्लस का 2 का और कितना हो गया 4 प्लस h स्क्वायर माइनस के 2 दूनी 4h माइनस के 32, इसको माइनस कर दो 32 में से 16 के 20 के तो क्या बचेंगे माइनस के 16 सॉरी 12 और प्लस क्या आ गया 16h। अपॉन में क्या चल रहा है h स्क्वायर। अभी भी लिमिट नहीं कर सकते, अब नीचे h आ रहा है ना, इसको ओपन नहीं कर सकते क्योंकि इनफाइनाइट बन जाएगा। अब कौन सा कैंसिल और देखो 8 और 4 कितने हो गए 12, तो ये प्लस के 12 माइनस के 12 से कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है? इधर क्या माइनस के 12h और माइनस के 4h की तो माइनस के 16h माइनस के 16 प्लस के 16h कितने हो गए कैंसिल, तो ये माइनस के 4 12 जुड़ के माइनस के 16 हो गए, ये प्लस के 16 से कैंसिल हो गए। ये रफ कर देता हूं, तो लिमिट टेंड्स टू 0 क्या बचा अपने पास माइनस का h क्यूब प्लस का 6 कितना हो गया 7h स्क्वायर हो गया अपॉन में h स्क्वायर। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है h स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो माइनस का h प्लस का 7 बच गया, h स्क्वायर से h स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। अब लिमिट ओपन कर सकते हो आप, तो माइनस का 0 प्लस 7 आ गया। क्लियर है? अपन क्या लिखेंगे x बराबर 2 पर f ऑफ x क्या संतत है, अतः क्या होना चाहिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन f ऑफ 2 और LHL RHL तीनों बराबर होना चाहिए। RHL अपने निकाला नहीं। क्लियर है? तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है f ऑफ x कंटिन्यूस है x इक्वल टू 2, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2 पे क्या आई थी अपने पास लैम्डा आई थी, और ये LHL कितनी निकाली अपन ने 7, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 7। क्लियर है? अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं अपन। एग्जांपल नंबर 4, चलो एग्जांपल नंबर 4 का देखो। यदि कोई फलन f ऑफ x दे रखा को माइनस का x क्यूब दे रखा, कब जब देखो इफ -1 की वैल्यू क्या x की वैल्यू क्या -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू क्या हो 0। दूसरी वैल्यू दे रखी है अपन को 4x माइनस का 3 इफ 0 से बड़ी हो x की वैल्यू लेस देन क्या हो 1,
लेस देन इक्वल टू क्या, प्लस के 1 से। तीसरी कंडीशन देखिए अपन को 5x क्यूब सॉरी स्क्वायर है माइनस का 4x इफ x की वैल्यू क्या होगी 1 से तो ग्रेटर देन होगी, लेस देन इक्वल टू किससे होगी 2 से। क्लियर है। और की अंतराल देगा अपन को इंटरवल देगा अपन को क्या -1 से 2 के बीच में। संतता की परीक्षण करना है इसका। ठीक है, यानी कंटिन्यूस चेक करना है। अब देखो मैं किस पे चेक करूंगा, एक्स पर। आप देखो इधर यहाँ पर भी इक्वल जो साइन होता है इसके -1 भी आ रहा है। देखो -1 0 1 2 4 वैल्यू आ रही है अपने पास। लेकिन 4 वैल्यू के अंदर देखो अपन क्या करेंगे, -1 पे चेक नहीं करूंगा और 2 पे चेक नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि देखो -1 से बड़ी आ जाएगी, लेकिन -1 से छोटी वैल्यू लेस देन LHL। -1 के लिए LHL क्या निकालेंगे, LHL होगी नहीं अपने पास, उससे कम है ही नहीं, क्योंकि उससे ग्रेटर देन उससे ज़्यादा है। बस तीनों मिली चीज़ है, LHL बड़ी छोटी बराबर। ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल। तो ये लेस देन भी ग्रेटर देन भी है, इक्वल भी है, लेस देन वाली नहीं कंडीशन, तो इस पर नहीं चेक करेंगे। नंबर 2 -2 पे देखो -2 से लेस देन है, से कम के बराबर भी है, लेकिन से बड़ी नहीं है, से ग्रेटर देन नहीं है, तो इस पर भी चेक नहीं करेंगे। क्लियर है। तो अपन किस पे चेक करेंगे, 0 से कम है बराबर है, 0 से बड़ी भी है, 1 से लेस देन और इक्वल है, और 1 से ग्रेटर देन भी है। फंक्शन है अपने पास 0 के और 1 के लिए। तो अपने पास कंडीशन होगी क्या, एक कंडीशन होगी 2, x बराबर 0 और 1 के लिए। तो मैं क्या ये चीज़ बता दिया, तरीका वही है, सबका सेम है। तो मैं केवल x बराबर 0 पे चेक कर देता हूँ, आप 1 पे निकाल के बताना। ये आपका क्वेश्चन है अलग से, x बराबर 1 से निकाल के बताना। क्लियर है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैं निकाल रहा हूँ x बराबर 0 पर। फलन का मान, ठीक है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन 8x इक्वल टू 0, f ऑफ x 0 पे कौन सा फंक्शन आ रहा है बराबर में, देखो माइनस का x क्यूब। अब f ऑफ 0 पुट करेंगे तो -0 का क्यूब, और 0 के ऊपर कितनी पावर लगाओ, क्या आता है 0। क्लियर है। अब मैं निकाल रहा हूँ बाई सीमा, x बराबर 0 पर फलन की बाई सीमा, बाई सीमा। ठीक है, तो बाई सीमा कौन सी आएगी, क्या है ये LHL एट x इक्वल टू 0 f ऑफ x। समझ गए क्या। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो लिमिट s टू 0 से, देखो इधर क्या फंक्शन था इसका फॉर्मूला, f ऑफ x माइनस h, माइनस होता है लिमिट s टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, 0 से कम हो। इस इंटरवल में चेक करना था, -2 पे चेक करना नहीं है। क्यों नहीं करना, मैंने शुरू में बता दिया कंडीशन। अब 0 1 पे चेक करना, 0 पे मैं चेक कर रहा हूँ, 1 पे आप खुद चेक करके बताओगे। तो 0 से कम हुआ, तो 0 से कम हो रहा है, h कोई पॉजिटिव वैल्यू थी तो घटेगी तो कम ही तो होगा, लेस देन होगा। तो 0 से कम हुआ तो 0 से लेस के लिए कौन सा फंक्शन, ये लेंगे अपन। 0 माइनस h हो जाएगा, तो -h का क्यूब। तो क्या आएगा, 0 पुट करेंगे तो माइनस प्लस हो गया, 0 का क्यूब क्या आ गया 0। लिमिट ओपन कर दी मैंने, 0 का क्यूब 0 आ गया। तो देखो ये भी 0 और ये भी 0। अब क्या निकालेंगे अपन, RHL। तो ये लिख देता हूं मैं, x बराबर 0 पे क्या आएगी, दाईं सीमा। ठीक है, तो क्या है RHL एट x इक्वल टू 0, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर है। अब आपको पता होना चाहिए, देखो x प्लस h होता है, x की जगह किस पे निकाल रहे हैं अपन, 0 पे, तो यहाँ 0 प्लस h कर दिया। 0 में कुछ जुड़ेगा, h पॉजिटिव वैल्यू है तो बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा तो कौन सा फंक्शन लेंगे, 0 से ग्रेटर देन के लिए ये फंक्शन लेंगे। तो कितना आएगा, लिमिट s इज टू 0 फॉर h माइनस का 3। तो लिमिट पुट करूंगा, क्या आएगा मेरे पास, लिमिट s इज टू 0, लिमिट ओपन कर दूंगा फॉर 0 माइनस 3, तो कितना आएगा मेरे पास, -3।
क्लियर है? तो क्या होगा कि x बराबर 0 पे क्या है, सतत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें देखो 0, उसमें भी 0, ये बराबर नहीं आई ना, तो अपन क्या लिखेंगे, कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 बराबर की किसके, LHL के, लेकिन बराबर नहीं किसके, RHL के। क्लियर है? फलन का मान और बाईं सीमा, लेकिन बराबर नहीं है दाईं सीमा के। अतः x बराबर 0 पर f ऑफ x क्या है, ऐसा आता है, डिसकंटिन्यूस है। ऐसा आता है। क्लियर है? इस प्रकार x बराबर 1 पे आप खुद चेक करोगे। ये आज की क्लास ये समाप्त करते हैं। आपका कंटिन्यूटी वाला पार्ट क्लियर हो चुका है और नेक्स्ट पार्ट रहेगा अपना डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता का। क्लियर है? तो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड कर देंगे और आपसे अनुरोध है कि आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये कंप्लीट कोर्स यहाँ 12th का आपके हमारे यूट्यूब चैनल SSS पॉइंट पे अवेलेबल होगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।